अच्छा, मेरा ख़्याल है कि बहुत ज़बरदस्त जो है वो ये इनिशिएटिव भी था और बहुत ज़बरदस्त जो है वो बात रखी भी गई कि तकरीबन जो है वो तमाम ही जो पहलू हैं उनके ऊपर जो है वो यहाँ पर जो है वो रोशनी डाली आसिम साहब ने। और जो जाकर सामने सवाल आता है वो ये आता है कि नौजवान तबके में एक बेचैनी, एक इस सिस्टम के साथ बगावत और ये सारे मसले मसाइल जो है वो हमें नज़र आते हैं। लेकिन वो जो उसके हल की बात होती है, जब हम उसके हल की तरफ बढ़ते हैं तो इस वक्त जो है वो कई थेरीज, कई मामलात जो हैं वो उनकी नज़रों के सामने, और जिसमें बिलखुसूस जो है वो इस वक्त आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जिक्र जो है वो किया गया। और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और क्लास पॉलिटिक्स की एक जो है वो ऐसा लगता है कि डिवीज़न बन गई। लेकिन इस मसले को भी आपको साथ में जोड़ना पड़ेगा लिबरलिज़म के अपने मसले के साथ। देखें, जिस तरह जिस तरह मार्क्स का जो नज़रिया है उसने एक जवाब फराहम करने की कोशिश की मज़दूरों को, किसानों को, इसी तरीके से जो है वो कांट का जो नज़रिया था वो बेसिकली उस सवाल के तहत निकल कर आ रहा था कि जब जो है वो सरमायादाराना निज़ाम जो है वो अभी अपना जन्म ले रहा था और उस वक्त जो लिबर्टी का क्वेश्चन है वो जो है वो डिराइव हो रहा था। और अगर आप गौर से देखेंगे तो जो एथिक्स और मॉरल्स पे जो है वो कांट ने बात की, करीब वही एथिक्स मॉरल्स जो हैं वो आज एक तरह से अपने आप को सामने लेकर आ रहे हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की शक्ल में। और ये जो क्वेश्चंस हैं आज ये सरमायादाराना निज़ाम से टकराते हुए दिखाई नहीं देते। यानी आप अगर नेटफ्लिक्स का कंटेंट उठाएंगे तो उस नेटफ्लिक्स के कंटेंट में आपको जो है वो 90% कंटेंट जो है वो जेंडर के ऊपर मिलेगा, ठीक है ना, इस तरह के इश्यूज़ पे मिलेगा कि जिस पे आज सियासत हो रही है, ठीक है ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर वो राइट विंग जो है वो उसी सरमायादाराना निज़ाम में कैसे मौजूद है, जब एक तरफ जो है वो ये लिबरलिज़म भी जो है वो चल रहा है कि जो एक तरह से उन सवालात की बात कर रहा है कि जो एक ज़माने में सिवाय कम्युनिस्टों के कोई नहीं उठाते थे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि हमारे सामने जो है वो उभर रहा है। और इसका जो लिंक है वो जाके जुड़ता है जो कॉमरेड ने बात की कि अब जो वहाँ यानी ट्रम्प को अगर आप गौर से देखेंगे तो ट्रम्प वहाँ की मल्टीनेशनल्स को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा अमेरिका की, ट्रम्प वहाँ के लोकल कैपिटलिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और उस लोकल कैपिटलिस्ट के लिए मसला बना हुआ है ग्लोबलाइजेशन खुद, है ना। वो चाइना से डरा हुआ, चाइना आज जो है वो अलंबरदार बना हुआ है, वो ग्लोबलाइजेशन का झंडा उठाया हुआ, और ट्रम्प उससे लड़ रहा है कि भाई ये इसका टैरिफ जो है वो चाइना का हाई करो, क्योंकि अगर चाइना का टैरिफ हाई नहीं होता तो उसके जो सारा सरमाया है वो तो चाइना की तरफ जो है वो शिफ्ट कर रहा है। उसके साथ जो वर्किंग क्लास है उसके साथ जो जोड़ रही है वो जो कॉमरेड ने बात की कि एक तरफ जो है वो इनवर्ड माइग्रेशन है, और जैसे ही इनवर्ड माइग्रेशन होती है और मज़दूर जो है वो इन ममालिक के अंदर एंटर हो रहा है तो वो जो सफ़ेद फार्म मज़दूर है वो ये समझता है कि उसका कंपटीशन उसके साथ जो है वो जुड़ना शुरू हो गया। और दूसरी तरफ जो है वो इंडस्ट्री की आउटवर्ड शिफ्टिंग है कि जिसकी वजह से जो है वो इंडस्ट्री दूसरे ममालिक में जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इंडस्ट्री जो है वो जब यहाँ पर शिफ्ट हो रही है और स्पेशली जो है वो ईस्ट की साइड पर शिफ्ट हो रही है तो आपको जो है वो लेबर मूवमेंट्स क्यों नहीं दिखते। ये सवाल सबसे अहम सवाल है कि जब इंडस्ट्री यहाँ आ रही है तो साथ में जो है वो लेबर मूवमेंट्स भी यहाँ आनी चाहिए। लेबर मूवमेंट्स जो है वो किधर गए, वो क्यों जो है वो आपके जो डेवलपिंग ममालिक हैं उनमें से क्यों जो है वो लेबर मूवमेंट्स जो है वो गायब होती हुई दिखाई दे। और वहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि आया मज़दूर के पास इस इंडस्ट्री से लड़ने के लिए जो है वो कोई टूल्स मौजूद हैं कि नहीं, और उन टूल्स से ही सारी गेम शुरू होती है कि मज़दूर का सबसे अहम टूल स्ट्राइक करने का टूल कि वो जो है वो इंडस्ट्री को बंद करा सके। अगर वो इंडस्ट्री को बंद नहीं करा सकता तो वो अपनी बात को नहीं मनवा सकता। जो बाकी लीगल सारे फ्रेमवर्क्स हैं वो तो ऐसे हैं कि जब चाहे वो जिस तरह से चाहे आपकी सरमायादाराना रियासतें उसको जो है वो इस्तेमाल कर लेती। अच्छा, वो क्यों नहीं करा पा रहा? वो यूँ नहीं करा पा रहा कि अगर कराची में
टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में 1 महीने हड़ताल होती है तो आपको पता चलता है पूरा ठेका जो है वो बांग्लादेश मूव हो गया है या जो है वो मलेशिया मूव हो गया। वो जो ग्लोबल वैल्यू चेन का पूरा कॉन्सेप्ट है वहाँ जाके जो है वो मज़दूर फंस गया। अच्छा, जहाँ ये मज़दूर फंसा ऑटोमेटिकली जो है आपने या लेफ़्ट ने तो इन मज़दूरों की बुनियाद पर ही सियासत करनी थी और इन मज़दूरों के साथ ही आप जुड़कर जो है वो एक क्लास की सियासत कर सकते हैं। और जब आप क्लास की सियासत में मजबूत खड़े होते हैं तब बाकी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो कि ऑप्रेस सेक्शन है सोसाइटी के, वो आपकी तरफ देख रहे होते हैं कि अच्छा जी हमें भी कुछ इसमें जो है वो फ़ायदा हो सकता है। भाई नेशनल क्वेश्चन को उठाया जो है वो मार्क्सिस्ट ने उठाया, लेकिन आज नेशनल क्वेश्चन जो है वो अपने आप को मार्क्सिज्म के साथ नहीं जोड़ रहा होता। औरत के सवाल को जो है वो मार्क्सिस्ट ने उठाया, लेकिन आज औरत का सवाल जो है वो अपने आप को जो है वो लेफ़्ट के साथ नहीं जोड़ के देख रहा होता। क्यों नहीं जोड़ के देख रहा होता? उसकी वजह ये है कि मेरे लिए अगर वो क्वेश्चन जो है वो एक अलग क्वेश्चन है और मेरे पास जो है वो वर्ल्ड बैंक की ताकत है या मेरे पास जो है वो बड़ी बड़ी NGOs बैठी हुई हैं या मेरे पास जो है वो USAID बैठी हुई है या बाहर की और ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं जो कि जो है वो उसको फ़ंड भी कर सकती हैं, जिनके एक कॉल करने के ऊपर जो है वो यहाँ पर जो है वो प्रोटेक्शन भी मिल जाती है और सब कुछ मिल जाता है। तो मैं जो हूँ वो इन क्लास वालों के साथ अपने आप को क्यों जोड़ के देखूँगा? फिर मेरे लिए एक नेचुरल बात है कि मैं उसके पास जाऊँगा कि जो है वो ताकतवर और जो कि हमें जो है वो इस वक्त होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। क्यों जो सारी ये मूवमेंट्स आपको शनाख्त की मूवमेंट्स नज़र आ रही हैं, ये सारी मिडिल क्लास मूवमेंट्स बन रही हैं और मिडिल क्लास में भी अपर मिडिल क्लास मूवमेंट्स बन रही हैं। इनका कोई रिश्ता जो है वो लोअर क्लास के साथ आपको जो है वो नज़र नहीं आ रहा। और साथ साथ अगर आप देखें इस वक्त बड़ी एंग्रो जो है वो अपने आप को जो है वो डेली की बेसिस पे जो है वो प्रोजेक्ट कर रही है कि हम जो है वो सबसे बड़े अलंबरदार हैं फेमिनिज़म के, ठीक है ना। इसी तरीके से बाहर की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स जो है वो अपने आप को जो है वो प्रोजेक्ट कर रही हैं कि हम बहुत बड़े अलंबरदार हैं जेंडर क्वेश्चन के। सो मच सो कि अब इन कंपनीज़ के अंदर जो है जो अपना ट्रांसजेंडर्स हैं उनको भी जो है वो जॉब्स मिलना शुरू हुई और सारा कुछ हुआ। अब जो उनके पास आइकनिज़म है, जो उनके पास जो है वो प्रोपेगेंडा के टूल्स हैं, वो हमसे कहीं ज़्यादा हैं। जब वो ये सारी बात करते हैं तो हम उसको जो है वो रिफ्यूट करने के लिए भी आपको डिबेट करनी पड़ेगी ना। उस डिबेट करने के लिए आपके पास भी उतना एक्सेस होना चाहिए मीडिया का, सोशल मीडिया का, बाकी जगहों का, कि आप उसको जो है वो डिबेट कर सकें। अब यहाँ पे सवाल आता है कि फिर जो है वो आगे कैसे बढ़ा जाए और किस तरीके से जो है वो इस सारे मामले को जो है वो देखा जाए। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो जो सारा पोस्ट मॉडर्निज़म फिनोमेना जो कि जो है वो डेवलप हुआ, स्पेशली जो ये 68 की फ्रेंच मूवमेंट जो है वो चली, जो कि नौजवानों की मूवमेंट थी, जो कि स्टूडेंट्स की मूवमेंट थी, ठीक है ना। और जो प्रीडोमिनेंटली जो है वो एक माओइस्ट मूवमेंट थी जिसमें जो है वो उस वक्त के फिर प्रोफेसर्स और सारे के सारे लोग जो हैं वो शामिल हुए। वहाँ पर जब वो मूवमेंट फेलियर का शिकार होती है तो दो सवाल राइज होते हैं कि भाई ये जो इतनी बड़ी मूवमेंट 68 की नौजवानों की मूवमेंट चली, ये क्यों जो है वो फेल हुई। एक सेक्शन उसके अंदर से उठता है, वो ये कहता है कि वो इसलिए फेल हुई कि वो अपने आप को उस तरह से मज़दूरों के साथ जो है वो कनेक्ट नहीं कर सकी। उसके अंदर वो वर्किंग क्लास पार्टिसिपेशन नहीं थी जिस वर्किंग क्लास पार्टिसिपेशन के ज़रिए जो है वो रियासतों को उल्टाया जा सकता। और दूसरा एक सेक्शन वो था जिसने ये कहा कि अब मज़दूरों के अंदर वो पावर नहीं है, मज़दूर अब जो है या जो क्लास क्वेश्चन है अब वो सेंट्रल क्वेश्चन ही नहीं रहा। और वहाँ से आपके पास जो है फिर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो स्ट्रिंग्स निकलते हुए दिखाई देते हैं, चाहे जो है वो आपको वो फूको की तौर पे जो है वो नज़र आ रहे हो, डेरिडा के तौर पे नज़र आ रहे हो या बाडियो के तौर पे नज़र आ रहे हो। ये जितने जो डिकन्स्ट्रक्शन का पूरी फ़िलासफ़ी है या डिस्कोर्स थ्योरी जो है वो पूरी वो उसी में से निकल कर आती है। लेफ़्ट ने भी वहाँ पर जो है वो फिर दोबारा से अल्थूज़र के ज़रिए और बाकियों के ज़रिए जो है वो रीडिफ़ाइन करने की कोशिश की कि भाई ठीक है, हम मार्क्सिज़म को जो है वो एक नए अंदाज में देखने की जो है वो कोशिश करते हैं। और वहाँ से एक नई कन्फ्यूजन का भी आगाज़ हो गया और एक जो है वो ठप्पा लगा कि जो भी पुराने सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे, चाहे वो रूस का एक्सपेरिमेंट है या वो चीन का एक्सपेरिमेंट है, ये सारे के सारे जो हैं वो फेल हो चुके हैं। जबकि अगर आप गौर से देखें तो सबसे बड़ी जो नौजवानों की मूवमेंट्स चली हैं वो थ्रू चीन चली हैं और कल्चरल रेवोल्यूशन के बाद चली हैं, कि जब जो है वो पूरी दुनिया में के नौजवान जो है वो उस वेव का जो है वो हिस्सा बने और उन्होंने वो उन चीज़ों को देखा। अब
यहाँ पर जो बड़ी अहम जो मिसाल है वो है सीपीआई की और सीपीआई मार्क्सिस्ट की, जिसकी कॉमरेड जो है वो बात कर चुके हैं। लेकिन वहीं पर साथ साथ जो है वो सीपीआई माओइस्ट भी एग्जिस्ट कर रही है इंडिया के अंदर। क्या वजह है कि पूरी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करने के बाद और एक तरह से स्टेट की कुछ ना कुछ सपोर्ट होने के बावजूद जो है वो सीपीआई और सीपीआई मार्क्सिस्ट जो है वो फेल हो जाती है और सीपीआई माओइस्ट जो है वो राइज करती है। और वो अभी तक स्टेट ऑपरेशन के बावजूद, इतने बड़े ऑपरेशन के बावजूद कि जिसको जो है वो अफ़गानिस्तान की वॉर से बड़ा ऑपरेशन कहा जाता है, वो ना सिर्फ सर्वाइव कर रही है बल्कि दोबारा से एडवांसमेंट की पोजीशंस में आ रही है। उसकी वजह ये है कि उसने उन सारे नज़रियात को कबूल नहीं किया कि जो आपको किसी ना किसी सतह पर जो मौजूदा लिबरलिज़म था उसके साथ मफाहमत की तरफ लेकर जा रहे थे। जैसे ही आप इस मौजूदा निज़ाम के साथ मफाहमत के साथ जो है वो पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते हैं और आप ये कहते हैं कि हम जो है वो कोई बीच का रास्ता निकालते हैं, उस बीच के रास्ते में जो है वो मार उनको नहीं पड़ती, मार जो है वो हमें पड़ती है। एक तरह से जो भुट्टो साहब का पूरा एक्सपेरिमेंट लेफ्ट ने किया कि एक अच्छी भली चलती हुई मूवमेंट 68 की 69 की आपने ले जाकर जो है वो पीपल्स पार्टी बनाते हैं और आप जो है वो कहते हैं कि हम जो है वो सोशल डेमोक्रेसी के साथ मिलकर जो है वो लेफ़्ट को जो है वो आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। पीपल्स पार्टी तो आगे बढ़ गई, पीपल्स पार्टी तो आज उस मकाम पे पहुंच गई कि जहां पर लोगों को ये याद भी नहीं कि भुट्टो साहब ने अपनी सियासत जो है वो सिकंदर मिर्ज़ा और अयूब खान के साथ जो है वो शुरू की। वो लेफ़्ट जिसकी जो है वो 70s तक जो है वो एक वैल्यू थी, जो कि जो है वो मूवमेंट्स को लीड कर रहा था, जिसका अयूब खान की रुखसत में एक बड़ा अहम किरदार था, वो लेफ़्ट जो है वो गायब हो गया। और उस लेफ़्ट के गायब होने की सबसे अहम वजह जो है वो ये है कि हमने एक मिडिल की राह निकाली, हमने शॉर्टकट मारने की कोशिश, हमने ये सोचा कि भाई कोई दरमियान का रास्ता निकलेगा और वहाँ से हम चीज़ों को निकाल सकते हैं। इसी तरीके से जो इंटरसेक्शनलिज़म है वो आंसर नहीं है। इंटरसेक्शनलिज़म क्यों आंसर नहीं है? क्योंकि आप ये तो बात कर रहे हैं कि भाई सारी चीज़ों की बात होनी चाहिए, लेकिन उस सारी चीज़ों को कनेक्ट कौन कर रहा है? क्या वो सारी मूवमेंट्स कहीं जाके कनेक्ट हो भी रही हैं या वो कनेक्ट ही नहीं हो रही? अगर उस कनेक्शन के पॉइंट को हम नहीं तलाश कर सकते तो इंटरसेक्शन चल नहीं सकता। इंटरसेक्शन जो है वो इसीलिए जो है वो सूट नहीं कर पाए और चल भी नहीं पाए। मतलब हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो कि जो है वो एक डिफरेंट क्लास से थे, उन्होंने जब मूवमेंट चल रही थी तो जो है वो हमारे साथ आके मिडिल क्लास से या अपर क्लास से जो है वो पॉलिटिक्स की, लेकिन जब वो लेफ़्ट की मूवमेंट ख़त्म हुई तो वो जो है वो उसी स्टेट के नुमाइंदे बन गए, वापस जाकर जिस क्लास से उनका ताल्लुक़ था उन्होंने उसी का जो है नुमाइंदा बनना था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बड़ा अहम है कि वो जो एम्बिग्विटी इस वक्त जो है वो यूथ के अंदर मौजूद है, वो एम्बिग्विटी जो है वो निकालना बहुत ज़रूरी है। एक तूफ़ान है टर्मिनोलॉजीज़ का जो कि उनके सरों पर जो है वो थोप दिया गया, ठीक है ना। वो डिस्कोर्स को देखें, वो क्या नाम है, हीजमनी को देखें, वो जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म को देखें, वो इंटरसेक्शनैलिटी को देखें, वो देखें तो क्या देखें। और वो जो सारी की सारी चीज़ है वो तभी डेवलप हो सकती है जब उनका रिश्ता वापस जो है वो मज़दूरों के साथ, किसानों के साथ जो है वो जुड़ता है, और वो जो उनकी मूवमेंट है वो इनको इंस्पायर कर सकती है। देखिए ये कभी भी नहीं हो सकता कि यूथ की ह्यूजली मूवमेंट हो जो कि जो है वो मज़दूरों को और किसानों को के मज़दूर किसान उनके पीछे चल रहे हैं। हमेशा से हुआ ये है कि चंद नौजवान होते हैं जो कि जो है वो इस चीज़ को समझते हैं कि इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ाई लड़नी है। वो लड़ाई जो है वो पार्लियामेंट से नहीं लड़ी जा सकती, वो लड़ाई जो है वो मौजूदा जो लिबरल तरीक़ाकार हैं उनके साथ विद इन द सिस्टम रहते हुए नहीं लड़ी जा सकती, बल्कि उन लड़ाइयों को बियॉन्ड दिस सिस्टम जो है वो लेकर जाना ज़रूरी है। इस सिस्टम को गिराए बगैर ना तो जो है वो आपका क्लास क्वेश्चन हल हो सकता है, ना नेशनल क्वेश्चन हल हो सकता है, ना जो है वो जेंडर का क्वेश्चन हल हो सकता है। तो वो जो लोग हैं वो फिर जाते हैं मज़दूरों में, किसानों में, और सिर्फ इस नियत से नहीं कि वो अपनी इस थ्योरी को लेकर जो है वो उनको बताएंगे, बल्कि इस नियत से कि वो उनसे सीखेंगे। जो एक हमारा सबसे बड़ा मसला है वो मसला ये है कि हम ये समझते हैं कि हम सबसे ज़्यादा जानते हैं, और ये जब हम ये समझते हैं कि हम सबसे ज़्यादा जानते हैं क्योंकि हमने किताबें पढ़ी हुई हैं, वहीं पे सारा मामला जो है वो ख़राब हो जाता है। कराची बचाओ तहरीक का जो पूरा एक्सपेरिमेंट रहा, उस पूरे एक्सपेरिमेंट में आप यूँ समझ लें कि ठीक है हमारे पास एडवांस टूल्स थे कि भाई हम जो है वो उनको
ट्विटर चलाना सिखा सकते थे, या हम उनको जो है वो बाकी चीज़ें जो है वो डेवलप करवाना सिखा सकते थे, या उन लोगों से मिलवा सकते थे जो एक्सपोजर उनके पास नहीं है। लेकिन मूवमेंट चलाने में जो मेजर जहन था वो उन लोगों का था कि जिनके घर टूट रहे थे। हमने उनसे उस मूवमेंट के अंदर सीखा और हमने उसमें रियलाइज़ किया कि यार हम जिस खोल में रह रहे हैं, जो ये यूनिवर्सिटी का खोल है या जो एक लेफ़्ट सर्कल का खोल है, जो ये इंटेलेक्चुअल्स का खोल है, तो बहुत छोटा खोल है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। हम तो अंग्रेज़ी के अखबारों में कॉलम्स तक और जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चर्स तक और एकेडेमिया के जर्नल्स तक जो है वो महदूद हैं। हमारे पास तो मासेस का कांटेक्ट तक नहीं है ना। वो कांटेक्ट जो है वो असल सियासत है, वहीं से चीज़ें निकलेंगी और वो लड़ने के लिए तैयार है। हम गुजर पे और रंगी पे लोग जो है वो नहीं गए अपना जमात इस्लामी के साथ, लोग नहीं गए MQM के साथ, लोग नहीं गए पीपल्स पार्टी के साथ, लोग नहीं गए NGOs के साथ। उन्होंने NGOs के साथ लड़ाई। लेफ्ट ऑन द अदर साइड अगर आप गौर से देखें, हम आज भी हमारे पास सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है NGOs के साथ। आज भी हम जो है वो NGOs के साथ कोई ना कोई डायलॉग करने के मूड में होते हैं। आज भी हम NGOs के साथ जो है वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको समझना ज़रूरी है। NGOs बेसिकली पूरे लिबरल प्रोजेक्ट की यहाँ पर जो है वो एक तरह से डेवलपमेंट का शाखसाना है। मूवमेंट्स को तोड़ने में अगर किसी का सबसे ज़्यादा किरदार है तो वो इन NGOs का है। हम NGOs के ज़रिए जो है वो कुछ नहीं कर सकते। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी एकेडेमिया के सर्कल से निकलें, हम अपने महदूद दायरों से निकलें जिसमें बड़े बड़े लफ्ज़ होते हैं, और हम जाके उस ग्रास रूट के साथ जुड़ें और वहाँ से देखें कि कैसे चीज़ें जो है वो बन सकती हैं और कैसे आगे का सफ़र जो है वो तय हो सकता है। बहुत शुक्रिया।